दोनों जब भी शमशान घाट में किसी लड़की की लाश को जलता हुआ देखते तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, बेताब हो जाते, उनके मुंह से लार टपकने लगती। और जैसे ही लाश के शव के फैमिली वाले इधर उधर जाते तो फौरन वो जलती हुई लाश में से ही लाश के भुने हुए टुकड़ों को निकाल कर उनको बड़े ही चाव से वहीं बैठ कर खाने लगते और पेट भर कर दोनों एक दूसरे के साथ उस भुनी हुई लाश को खा जाते। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर हमारे देश के अंदर ही, भारत के अंदर, ऐसे हैवान दरिंदे युवक क्यों बन गए जो जली हुई लाश को खाने लगे। लेकिन जब पुलिस इनको पकड़ती है और इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये लाश खाने की जो वजह बताते हैं वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमारे आसपास बहुत सारे लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है वो आज ही की है, यानी कि 13 जुलाई की है। घटना ओडिशा के मयूरभंज ज़िले के बड़साही थाना क्षेत्र का जो भिरेशपुर पंचायत है वहाँ का एक गांव है। गांव का नाम दतूनी गांव है। वहाँ गांव के शमशान घाट में 13 जुलाई की दोपहर एक लड़की के शव को लाया जाता है। लड़की की उम्र लगभग 25 साल थी जिसकी मौत हुई थी। फैमिली वाले उसके शव को शमशान घाट में लेकर आते हैं। रोने पीटने पड़ रहे थे। घर वाले अफसोस में डूबे हुए थे कि उनकी जवान बेटी की मौत हो गई। शमशान घाट में जो रस्में होती हैं, जो अंतिम रस्में की जाती हैं, उसी के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जाता है। लड़की की लाश को रखने के बाद फैमिली वाले उसको अंतिम संस्कार कर देते हैं। जो दूर के रिश्तेदार थे वो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन जो पिता भाई थे वो अफसोस में अभी अपने सर को पकड़ कर बैठे हुए थे। वो बराबर रो रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन अचानक से जो दूर पिता बैठा हुआ था, क्योंकि जब कोई चिता जलती है तो उसका धुआं और उसमें से जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उसकी वजह से लोग दूर हट जाते हैं। तो पिता और भाई काफ़ी दूर चले गए थे और बाकी सारे रिश्तेदार भी दूर चले गए थे। लेकिन अचानक से पिता की नज़र पड़ती है कि उनकी बेटी की जो चिता है, जो अभी पूरे तरीके से जली भी नहीं है, वहाँ पर 2 युवक खड़े हुए हैं। दोनों के हाथ में कुछ लकड़ी है और वो जली हुई चिता में से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं। पिता अभी समझ नहीं पाए थे, वो अभी देख रहे थे, उनके समझ में नहीं आई थी कि अचानक से उसमें से एक युवक उस जो चिता थी उसमें से जला हुआ शव का कुछ टुकड़ा उठाता है जो पूरे तरीके से अध जला था, और उसको उठाकर फौरन दांतों से वहीं पर नोच नोच कर खाने लगता है। और जो दूसरा वाला था उसके पास एक वाइट रंग का गमछा था। वो उस गमछे से, क्योंकि मांस का टुकड़ा गर्म था, तो उसको पकड़कर वो भी वहीं पर खाने लगता है। पिता जब अपनी बेटी के शव को, जिसको वो अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी लाश को किसी को खाता हुआ देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन अपने बेटे को बोलता है और दौड़ते हुए वो लोग अपनी बेटी की चिता की तरफ पहुंचते हैं। और जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे उनमें खलबली मच जाती है जब ये बात पता चलती है कि शव में से, अंतिम जो चिता है उसमें से लाश के टुकड़ों को, जले हुए टुकड़ों को 2 युवक खा रहे हैं। और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग पूरे वहाँ पर शमशान घाट को घेर लेते हैं, शमशान घाट के अंदर घुसते हैं। सारे लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया था। उनके गमछे में शव के कुछ टुकड़े थे जिसको वो खा रहे थे। उन टुकड़ों को वापस चिता में डाला जाता है। उधर जो वहाँ का जो बाड़ासाही थाना है वहाँ फ़ोन कर दिया जाता है। बाड़ासाही पुलिस वहाँ शमशान घाट की तरफ पहुँचती है, लेकिन उससे पहले लोग उन दोनों को मार रहे थे, पीट रहे थे। उनको दोनों को हाथों को उन्हीं के गमछों से बांध दिया था, क्योंकि सारे लोग हैरान थे कि यहीं पर रहने वाले 2 युवक भला ऐसा क्यों कर रहे थे। और वो भी इतने बेचैन कि उनको पता है कि जो फैमिली वाले यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने ही वो लाश के टुकड़ों को खाने लगे। फ़ौरन वहाँ बाड़ासाही थाने की पुलिस पहुँचती है, दोनों को हिरासत में ले लेती है। लेकिन गाँव वाले भी ये जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस पकड़ने के बाद जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो उसमें पता चलता है कि एक का नाम सुंदर है, दूसरे का नाम नरेंद्र सिंह है। एक जो सुंदर है उसकी उम्र 53 साल है और जो नरेंद्र सिंह है उसकी उम्र 25 साल है। वो 2 ज़्यादातर शमशान घाट में ही रहते हैं और उस टाइम पर वो शराब के नशे में थे। पुलिस हिरासत में लेकर जब उन लोगों से पूछताछ करती है, मारती है, पीटती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो सुंदर बताता है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी। कुछ किताबें पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, ना ही मैं पैसे कमाता हूँ और ना ही मेरा दोस्त जो नरेंद्र है वो पैसे कमाता है, और हम लोग पैसे वाला बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कुछ दिनों से एक किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर हम किसी जवान कुंवारी लड़की के शव को खाएंगे तो
हमारी शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी, हम पैसे वाले बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये पुलिस ये पता करती है कि आखिर ये शव किसका है, कौन लड़की है। तो पुलिस को पता चलता है कि वहीं की रहने वाली जिस लड़की का नाम स्नेहा था, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसको बुखार आ गया था। उसके बाद उसके पिता उसको अस्पताल में ले गए, लेकिन वहाँ पर उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसको शमशान घाट में लाए थे। और ये दोनों जो युवक हैं, जिसमें नरेंद्र और सुंदर, ये इसी गांव के रहने वाले हैं। इनको जब ये पता चला कि ये कुंवारी लड़की है तो ये लोग शमशान घाट में काफ़ी घंटों से बैठे हुए थे। ये बता रहे थे कि जब इनको पता चला था कि आज यहाँ पर शमशान घाट में बॉडी आएगी तो इंतज़ार में थे और इन पर सब्र नहीं हुआ, इसलिए ये लोग उसमें से लाश के टुकड़े निकाल कर खाने लगे, क्योंकि इनको पता था कि लाश के टुकड़े खाने के बाद फ़ौरन इनके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी और इनके पास बहुत सारी ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगी। इसलिए इन लोगों ने मांस के टुकड़े खाए। और इनको अभी पुलिस ये भी पूछताछ कर रही है कि इन्होंने ये टुकड़े पहली बार खाए थे या फिर इससे पहले भी कई लाशों के इन लोगों ने टुकड़े खाए हैं। लेकिन ये नरबख्शी इन दोनों के निकलने के बाद पूरे गांव में मानो कोहराम सा मचा हुआ है। हर कोई हैरान के कहे कि भला कोई इंसान की लाश के टुकड़े कैसे खा सकता है, और वो भी आम इंसान। लेकिन ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादातर आसपास ज़िलों में हमने सिर्फ यही सुना है कि लोग जादू टोटके के चक्कर में कोई कलेजी खाता है, तो कोई मुर्गे की जिंदा जानवरों को मार कर कच्चा खाता है, किसी का खून पीता है। तो ये घटनाएं शुरू ऐसे होती हैं और इनका अंत यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किताबें कहाँ मिलती हैं, लोगों को ये बातें कौन समझाता है कि आप इंसानी मांस खाओ, आपके पास शक्ति आ जाएगी, आप पैसे वाले बन जाएंगे। और इन दोनों हैवान दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। लेकिन ये घटना जो निकल कर आई है, इस घटना ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। कि आपको सुनने के बाद ताज्जुब हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कोई हम वीडियो बनाएं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी स्टोरी हम बताएं, कैसी बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।